हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे थे, पहले से पढ़ रहे थे डीबीएमएस में, जो हम लोग थर्ड चैप्टर जो पढ़ रहे थे ई आर डायग्राम, तो उसमें हम लोग आज नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वह है मेरा रिफरेंसी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जिसमें हम लोग फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी की क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है मेरा फॉरेन की क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन की क्या होता है कि फॉरेन की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट that reference primary key or alternating key of the same relation or the other relation। यानी कि फॉरेन की उस टाइप का एट्रीब्यूट है जो मेरा रेफरेंस करेगा प्राइमरी की को, या तो अल्टरनेटिंग की को, या तो वो सेम टेबल में रहेगा या तो वो डिफरेंट टेबल में रहेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन की। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ये फॉरेन की है। ये फॉरेन की जैसे मान लीजिए एक टेबल है यहाँ पे एक फॉरेन की है, वो रेफरेंस करेगा जिस टेबल को, वो टेबल का प्राइमरी, वहां पे या प्राइमरी की होगा या तो अल्टरनेटिंग की होगा, अल्टरनेटिव की होगा। ये जो है मेरा सेम टेबल में भी हो सकता है और अदर टेबल में भी हो सकता है। ये जो प्राइमरी की और अल्टरनेटिंग की है वो सेम टेबल में भी हो सकता है और डिफरेंट टेबल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था कि फॉरेन की जो है रेफरेंस जो करेगा उस टेबल को रेफरेंस करेगा जिसमें मेरा प्राइमरी की होगा या तो अल्टरनेटिंग की होगा। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस रिलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट पेरेंट टेबल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए द टेबल विच इज रेफरेंस्ड बाय द फॉरेन की इज कॉल्ड रेफरेंस रिलेशन। यानी कि जिस टेबल को हम लोग फॉरेन की के द्वारा रेफरेंस करते हैं वो टेबल, यानी कि जिस टेबल को, जो टेबल कंटेन का रखा है प्राइमरी की और अल्टरनेटिंग की, उस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस रिलेशन, यानी कि पेरेंट टेबल उसको बोलते हैं। और जो मेरा फॉरेन की कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन। यहाँ पर देखिए रेफरेंसिंग रिलेशन क्या है, यानी कि चाइल्ड टेबल, द टेबल विच कंटेन फॉरेन की इज नोन एज रेफरेंसिंग रिलेशन। यानी कि जो टेबल कंटेन करके रखेगा फॉरेन की, यानी कि जिस टेबल में मेरा फॉरेन की रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा रेफरेंसिंग रिलेशन रहेगा। और जो जिस टेबल को फॉरेन की रेफरेंस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट क्या एक लिखे हैं, इन अ टेबल एट मोस्ट वन प्राइमरी की पॉसिबल। यानी कि किसी भी रिलेशन में, यानी किसी भी टेबल में एक ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मेरा प्राइमरी की रह सकता है, और कंपलसरी है कि एक रहना ही चाहिए। अगर मान लो नहीं है तो अल्टरनेटिव भी रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे मान लो कैंडिडेट की है, जैसे मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि मेरे पास कितना, 5 कैंडिडेट की है। उसमें से एक जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एज अ प्राइमरी की करेंगे। तो देखिए कैंडिडेट की कितना था, 5 था। उस कैंडिडेट में से एक हम फाइंड कर लिए, एक हम क्या किए, सेलेक्ट कर लिए प्राइमरी की के लिए। और रिमेनिंग जो बच गया एक्सेप्ट प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की के अलावा जो भी बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग की या तो सेकेंडरी सेकेंडरी की। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी की जो हम चूज करते हैं वो तो मेरा यूनिक होना चाहिए और नॉट नल, यानी कि वो नल नहीं होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ये क्या है, मेरा यूनिक है। तो इसी टाइप से जो प्राइमरी की जो है मेरा यूनिक होना चाहिए, जो कि हम लोग एफ नॉमिनेशन में पढ़े थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल था, यहाँ पे था ए और बी। देखिए जैसे ए 2 3 3 1 और 2। जैसे मान लीजिए प्राइमरी, मतलब प्राइमरी की यूनिक का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे इसको हम अगर प्राइमरी की बनाते हैं, देखिए 1 पे 2 है तो यहाँ पे 1 पे 2 नहीं आना चाहिए इसको। देखिए जैसे प्राइमरी की क्या मतलब, यूनिक का क्या मतलब, जैसे 1 पे अगर यहाँ पे देखिए 1 पे अगर 2 आ रहा है तो यहाँ भी 1 पे 2 आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 1 पे 3 आ गया तो ये यूनिक नहीं हुआ। तो ये हम लोग पढ़े थे एवरी नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे भी उसी को ऐसे ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए रोल नंबर क्या होगा, मेरा यूनिक हो गया। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की मेरा यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट फॉरेन की रेफरेंस टू द प्राइमरी की, यानी कि किसी भी टेबल पे अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई फॉरेन की अगर रेफरेंस करता है तो वो मेरा प्राइमरी की को ही करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट और है, सम टाइम सेम टेबल कंटेन प्राइमरी की और फॉरेन की बोथ इन द सेम टेबल विद द डिफरेंट नेम आल्सो। यानी कि कभी कभी जो है सेम टेबल फॉरेन की भी कंटेन करेगा और मेरा प्राइमरी की को भी कंटेन करके रखेगा सेम टेबल। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या तो भाइवा में पूछा जा सकता है कि क्या फॉरेन की सेम टेबल में कंटेन हो सकता है, यानी कि फॉरेन की और प्राइमरी की मेरा सेम टेबल में हो सकता है। तो आप लोगों को क्या बोलना है, यस। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रिलेशन लिए हैं, और यहाँ पे देखिए बी जो है मेरा क्या है, फॉरेन की, ए क्या है मेरा, प्राइमरी की। ये क्या कर रहा है, ए को रेफरेंस कर रहा है, यानी कि फॉरेन की जो है सेम टेबल में ए को रेफरेंस कर रहा है, ए प्राइमरी की। यहाँ पे क्या लिखे हैं, हेयर ए इज द प्राइमरी की
एंड बी इज द फॉरेन की रेफरेंस टू द प्राइमरी की ए ऑफ रिलेशन आर। यानी कि देखिए इसी रिलेशन में मेरा फॉरेन की भी है और इसी रिलेशन में मेरा प्राइमरी की भी है, जो कि मेरा फॉरेन की है जो रेफरेंस कर रहा है प्राइमरी की को। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, ठीक है, द वैल्यू प्रेजेंट इन द फॉरेन की मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन टेबल, रिलेशन रेफरेंस रिलेशन। यानी कि देखिए अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये ए बी ये दूसरा रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बी सी ले रही है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉरेन की, जैसे मान लीजिए इसको हम बना दिए फॉरेन की और इसको बना दिए मान लीजिए प्राइमरी की। यहाँ पे देखिए 1 2 3 फॉरेन की में क्या है 1 2 3। अब देखिए जो अगर नंबर मेरा फॉरेन की में रहेगा वो प्राइमरी की में मेरा प्रेजेंट रहना ही चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन इसमें जो होगा वो कंपलसरी इसमें रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है तो इस टाइप का हम लोग रिलेशन जो है ये गलत है। यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं कि फॉरेन की जो है, जो प्राइमरी की जो फॉरेन की में प्रेजेंट रहेगा वैल्यू वो कंपलसरी है कि प्राइमरी की में प्रेजेंट हो ही हो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरेन की में कंटेन डुप्लीकेट या नल वैल्यू। यानी कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था फॉरेन की को ये डुप्लीकेट भी ये रह सकता है, कंटेन कर सकता है और नल भी कर सकता है। जैसे कि नल यहाँ पे कुछ नहीं है तो नल। अब डुप्लीकेट है तो यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे प्राइमरी की पे हम 2 3 दे दे, एक ही रहेगा, लेकिन जो इसमें रहेगा इसमें कंपलसरी रहना जरूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि रेफरेंसिंग इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट यानी कि फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में हम लोग पढ़े हैं और फॉरेन की क्या कंटेंट करता है, फॉरेन की क्या किसको रेफरेंस करता है, किस टेबल को रेफरेंस करता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Yeah.